मूवी की शुरुआत हुई एक लैब को दिखाने से, जहाँ एक इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। कुछ छिपकलियाँ भी थी जो उस इन्फेक्शन की वजह से मरकर दोबारा जिंदा हो रही थी। इस लैब में एक डॉक्टर भी था जो अपनी बेहोश बेटी को इंजेक्शन देने जा रहा था, जो उसने अपने एक्सपेरिमेंट से बनाया था। इससे पहले वो ऐसा कर पाता, यहाँ एक औरत अपने कुछ साथियों के साथ आ जाती है और उस डॉक्टर साइंटिस्ट को ऐसा करने से मना करती है। फिर कहने लगी कि आप एक्सपेरिमेंट की वजह से बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, ये इन्फेक्शन आपके एक्सपेरिमेंट की वजह से बढ़ता जा रहा है, तो आप अपनी बेटी को भी सुकून से मरने दीजिए। तब डॉक्टर कहता है कि इस बार मैं अपने एक्सपेरिमेंट में पास हो गया हूँ, मैंने एक कामयाब फॉर्मूला बना लिया है, इसलिए मैं अब पीछे नहीं हट सकता। ये बोलकर वो अपनी बेटी को इंजेक्शन जैसे लगाने लगा, उस औरत का साथी ऑफिसर डॉक्टर को शूट कर देता है, जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। अचानक ही पूरी बिल्डिंग बुरी तरह से हिलने लगी। इन्होंने जब बाहर देखा तो काफी बड़ा अर्थक्वेक जल्जला आ गया था, जिससे बिल्डिंग्स टूट टूट कर गिर रही थी और अब अचानक इनकी बिल्डिंग भी गिरकर तबाह हो गई। हर चीज तहस नहस हो जाती है। कहानी अब आ जाती है 3 साल के बाद, जहाँ उस अर्थक्वेक की वजह से शहर का बदतर हाल हो चुका था। कुछ भी नहीं बचा, न खाने के लिए कोई चीज और न ही पीने के लिए साफ पानी। इसीलिए सब लोग इस तबाह हुई जगह को बैडलैंड कहते हैं। यहाँ एक लड़का शिकार करने आता है जिसका नाम जीवन था। उसे सामने एक मगरमच्छ दिखता है, इसलिए जीवन तीर निकाल कर उसमें आग लगाकर मगरमच्छ पर निशाना लगाता है, जो बिल्कुल ठीक उसके सर पर लगा। लेकिन इससे मगरमच्छ को कुछ असर नहीं हुआ और अब वो तेजी से जीवन की तरफ हमला करने के लिए बढ़ने लगता है। तो अब जीवन गाड़ी में छुपकर अपनी जान बचाने लगता है, पर मगरमच्छ भी अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। इससे पहले वो जीवन को अपना शिकार बनाता, नामसन नाम का एक आदमी आकर मगरमच्छ को खींचकर बाहर निकालता है। उसे अपने हथियार से मार मार कर 2 हिस्से कर देता है, जिससे जीवन की जान बच जाती है। अब पता चला कि जीवन और नामसन तबाही के बाद से एक साथ रहते हैं। इस खराब सूरत हाल में ये दोनों शिकार करके ही अपने और दूसरों के खाने का इंतजाम करते हैं, जिस वजह से इनका नाम बैडलैंड हंटर्स पड़ जाता है। बस्ती में कई सारे लोग रह रहे थे जो खुद ही पानी को साफ करके पीने के काबिल बनाते हैं। इन्हीं में एक लड़की जिसका नाम ली था, वो अपनी दादी के साथ रहती थी। अब नामसन मगरमच्छ को काट कर उसका गोश्त लोगों को दे रहा था, जिसके बदले वो पैसे नहीं बल्कि पानी या कोई दूसरी चीज लेता है, क्योंकि इस दौर में पैसों की कोई अहमियत नहीं थी। ली स्केच बनाने में काफी माहिर थी। यहाँ वो नामसन के लिए एक स्केच बनाकर लाई हुई थी जो उसे बहुत पसंद आता है, इसलिए वो ली को काफी बड़ा गोश्त का टुकड़ा देता है। तभी यहाँ गाड़ी में बैठकर गुंडे आ जाते हैं, जो कुछ लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। वो जैसे ली को देखते हैं उसे भी जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, जो देखकर जीवन उन्हें सबक सिखाने के लिए मारता है, पर वो काफी ज्यादा थी तो जीवन को पकड़ के उसे ही मारने लगती है। तो इसीलिए नामसन उन गुंडों से लड़ता है और क्योंकि काफी बहादुर था तो अकेला ही सब पर भारी पड़ता है, उठा उठा कर सबको पटक के मारता है। फिर गुंडे को कहता है कि जाकर अपने बॉस को कह देना कि इस इलाके में होशियारी नहीं करनी, ये इलाका नामसन का है, समझे। अब नामसन नाम सुनकर वो सारे गुंडे फौरन यहाँ से भाग निकलते हैं, जिसके बाद ली भी अपनी दादी को लेकर घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब नामसन और जीवन भी वापस जाने लगे तो वो लेके घर के पास कुछ लोगों को जमा देखते हैं, जो देखकर फौरन ली के पास जाने लगे कि आखिर बात क्या है। दरअसल यहाँ एक औरत अपने कुछ साथियों के साथ आई हुई थी, जो खुद को टीचर बताती है। वो ली और उसकी दादी को लेने के लिए आई होती है। फिर बताने लगी कि गवर्नमेंट ने एक बिल्डिंग के अंदर लोगों के रहने खाने पीने का इंतजाम किया है। सबसे बड़ी बात, वहाँ पर साफ पानी भी है। हमें ये हुक्म मिला है कि नौजवान बच्चों को उनके मॉम डैड के साथ वहाँ लाया जाए, ताकि इंसानों की जवान नस्ल को बचाया जा सके। नामसन कहता है कि अगर साफ पानी है तो गुंडे भी तो हमला करते होंगे ना। तब औरत जवाब देती है कि उनको रोकने के लिए हमने बाहर सिपाही लगाए हुए हैं, तो कोई भी गुंडा उस बिल्डिंग में नहीं घुस सकता। हम वहाँ बच्चों को पढ़ाते जबकि उनकी मॉम डैड को काम देते हैं, और अगर कोई बूढ़ा हो तो उनका अच्छे से इलाज किया जाता है। अब ली टीचर से पूछती है क्या हम इन दोनों इन्हीं नामसन और जीवन को भी ले जा सकते हैं अपने साथ। टीचर ने जवाब दिया बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी फैमिली की नहीं है ना, इसी वजह से हमें सिर्फ फैमिली के लोगों को ही ले जाना है। नामसन ली को कहता है बेफिक्र रहो बेटा, हम तुमसे मिलने आते रहेंगे, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए तो जाओ। तो जिसके बाद वो अपनी दादी को लेकर उन लोगों के साथ निकल जाती है। इन लोगों ने ली के अलावा और भी कई सारे बच्चों और उनकी मॉम डैड को चुना था। चलते चलते इन्हें रात हो गई। यहाँ ली की दोस्त भी थी, जिसके बाद जीवन नामसन दोनों शिकार करने के लिए बाहर चले जाते हैं। उधर पैदल चलने की वजह से ली की दादी काफी थक गई थी, उनके अलावा एक और बूढ़ा आदमी भी था। इन दोनों की हालत खराब हो जाती है, इसलिए टीचर कहती है कि आप दोनों को तो डॉक्टर की देखभाल की जरूरत है। कुछ दूरी के फासले पर हमारा एक मेडिकल कैंप है, आप हमारे साथियों के साथ वहाँ जाओ और आराम से रहो, आपका बहुत अच्छा इलाज किया जाएगा, बाकी आप दोनों को कल बुला लिया जाएगा। ली अपनी दादी के बगैर जाने से मना कर देती है। दादी उसे कहती है कि बेटी मैं कल आ जाऊंगी तो तुम जाओ इन लोगों के साथ, तो इसीलिए उसे मानना पड़ता है। दोनों बूढ़े लोगों को टीचर के लोगों के साथ भेज दिया गया, जबकि ली बाकियों के साथ आगे बढ़ जाती है। लेकिन कुछ दूर ले जाने पर ली की दादी और बूढ़े आदमी को वो लोग जान से मार डालते हैं।
इसी बीच इत्तेफाक से यहाँ नामसन और जीवन भी शिकार के लिए आ जाते हैं। वो इन लोगों को ली की दादी को मारता हुआ देख लेते हैं। तब जीवन आगे बढ़ा उन्हें रोकने के लिए, पर वो उसी पर ही गोलियां चलाने लगते हैं। इसलिए अब नामसन उन सबको मार डालता है, पर वो मरे हुए लोग उठकर फिर से लड़ने लगते हैं, जिससे दोनों को हैरत हुई। पर इससे पहले वो लोग इन्हें मारते, एक लड़की आकर इनकी जान बचाती है। वो उन लोगों से लड़कर उनकी सर काट डालती है, तब जाकर वो मारे जाते हैं। पता चला कि वो लड़की एक फोर्स ऑफिसर है। इन्हें बताती है कि इन लोगों को सर काट के ही मारा जा सकता है, इसके अलावा इन्हें किसी भी तरीके से नहीं मार सकते। नामसन कहता है क्यों, आखिर क्या है ये लोग। इस पर फोर्स ऑफिसर बताना शुरू करती है कि जाहिर है अर्थक्वेक के बाद हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। उस दौरान मुझे और मेरे साथियों को एक बिल्डिंग मिली जो उस वक्त ठीक ठाक थी, यानी यहाँ कुछ लोग भी रह रहे थे और पीने के लिए इनके पास पानी भी था, तो इसलिए हम भी इस बिल्डिंग में रहने लगे। सब लोगों की हिफाजत भी की। इसी बीच वहाँ एक साइंटिस्ट डॉक्टर आया, और क्योंकि ये इकलौता डॉक्टर बचा था तो सबकी मदद कर सकता था। ये सोचकर उसे हमने अपने साथ रहने दिया। और ये साइंटिस्ट डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि शुरुआत वाला है। वो कहती है और हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हमने उस साइंटिस्ट डॉक्टर पर भरोसा किया। जब से वो बिल्डिंग में आया था वहाँ के बच्चे एक एक करके गायब होने लगे। हमें पता था कि ये डॉक्टर का ही काम है, न जाने वो उनके साथ क्या करता था। और इसमें मेरा सीनियर ऑफिसर भी उसका साथ दे रहा था। पर जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने डॉक्टर के पास जाकर उससे बच्चों के बारे में पूछ ही लिया। तब मेरे सीनियर ऑफिसर ने बताया कि डॉक्टर हमारी भलाई के लिए काम कर रहा है। फिर डॉक्टर मुझे समझाने लगा कि मेरे एक्सपेरिमेंट की वजह से हम हर मुश्किल हालात में भी जी सकते हैं, साथ ही हम आसानी से मारे भी नहीं जाएंगे। वो कहती है उस वक्त मुझे कुछ भी समझ नहीं आई, तो मुझे समझाने के लिए सीनियर ऑफिसर ने एक साथी पर शूट करके उसे मार दिया। पर हैरत, अगले ही पल वो जिंदा होकर दोबारा उठ खड़ा हुआ। तब डॉक्टर बताने लगा कि इसी तरह मैंने अर्थक्वेक के टाइम पर खुद को बचा के रखा। फिर वो असल बात बताता है कि ये सब मेरे एक्सपेरिमेंट की वजह से मुमकिन हुआ, जिससे मैंने फार्मूला डोज तैयार की। इसीलिए अब हमें 10 साल से लेकर 20 साल तक की उम्र के बच्चे चाहिए, क्योंकि उनके जरिए ही मैं ये चीज बना सकता हूँ। उनके अंदर से खास किस्म की चीज निकाल कर वो डोज दवा एक तरह से हमें इमोर्टल, अमर बना देती है। हम उससे कभी नहीं मरते। आगे फोर्स ऑफिसर बताती है कि इस चीज में मैं उनका साथ देना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उनकी मुखालफत की। इस पर मेरे सीनियर ऑफिसर ने शूट करके मुझे मारने की कोशिश की, तो मुझे वहाँ से भागना पड़ा। फिर फोर्स ऑफिसर कहती है यही वजह है कि डॉक्टर कम उम्र बच्चों यानी 10 से 20 साल तक की तलाश कर रहा है, जिनके जरिए वो फार्मूला डोज और ज्यादा बना सके, और अब हमें उन्हें रोकना होगा। इस सारी बात सुनकर नामसन कहता है कि अब मुझे ली को बचाना है, पर उससे पहले मुझे कहीं और जाना है। जिसके बाद नामसन और जीवन ली की दादी को दफन कर देते हैं। उधर गुंडों का हेड दिखाया गया, जिसकी एक दूसरे ग्रुप से लड़ाई हो रही थी, पर यहाँ नामसन आकर उन्हें रोक देता है। पर गुंडों का हेड नामसन को देखते ही अपने आदमियों को भेजता है उसे मारने के लिए। पर यहाँ नामसन, जीवन और फोर्स ऑफिसर तीनों मिलकर सब गुंडों को मार देते हैं। उधर ली और बाकी लोग उस बिल्डिंग में आ जाते हैं, जो डॉक्टर खुद उनका वेलकम करता है। कहने लगा कि आपको यहाँ खाना, साफ पानी और आपके बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए हर सहूलत मिलेगी, ताकि हम अच्छे फ्यूचर मुस्तकबिल की तैयारी कर पाएं। यहाँ सभी बच्चों को पीने के लिए साफ पानी की बोतलें दी जाती हैं, जिससे ली अभी नहीं पीती लेकिन अपने पास रख लेती है। जिसके बाद सबको अंदर भेज दिया गया। ये भी बता दिया जाता है कि बच्चों को अलग और उनके मॉम डैड को अलग फ्लोर पर रखा जाएगा, ताकि बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दे पाए। लेकिन हाँ, कभी कभी मीटिंग्स रखी जाएंगी जिनमें बच्चे अपने माँ बाप से मिल पाएंगे। अब सारे माँ बाप को वहाँ से अलग फ्लोर पर ले जाया गया, जहाँ इन्हें पानी को साफ करने का काम करना पड़ता है। दरअसल यहाँ एक असूल बनाया गया था, जिसके बच्चे अच्छे नंबर लेकर आएंगे उनके मॉम डैड को अच्छा खाना पीना दिया जाएगा, रहने के लिए काफी सहूलियात मिलेंगी, साथ ही उन्हें काम भी नहीं करना पड़ेगा। और इसी तरह यहाँ का निजाम चल रहा था, जो खुद इस डॉक्टर ने ही बनाया था। अब ली और उसकी दोस्त को एक क्लास में लेकर जाते हैं, जहाँ दोनों ये देखकर काफी हैरान रह जाती है कि बच्चे कोई हरकत नहीं कर रहे, साथ ही उनकी गलों पर पट्टी की हुई है। डॉक्टर सीनियर ऑफिसर को डोज का भरा हुआ इंजेक्शन देता है, ताकि वो जिंदा रह सके। असल में ये फार्मूला डोज एक तरह का वायरस था, जो इंसानों को जिंदगी तो देता है, पर अंदर से उन्हें जानवर भी बना देता है। उधर नामसन बाकी गुंडों के साथ साथ उनकी हेड को भी बंदी बना लेता है। फिर वो हेड से साफ पानी के बारे में पूछने लगता है। तब हेड बताता है कि ये पानी और खाने की चीजें हमें एक बिल्डिंग से मिली है, हम उनके कहे मुताबिक लोगों को उनके पास लेकर जाते हैं, जिसके बदले हमें ये सब मिलता रहता है। मगर आजकल वो लोग बच्चों की मांगे ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए उस दिन मेरे लोग तुम्हारे एरिया में आए थे ताकि बच्चों को अपने साथ ले जा सके। ये सुनकर नामसन उसे कहता है कि तुम कल हमें भी उस बिल्डिंग में लेकर जाओगे, समझे? जो कहकर वो गुंडों की हेड को जोर से मुक्का मार कर बेहोश कर देता है। उधर डॉक्टर खुद लेकी क्लास में आकर कहता है, बच्चों तुम ही हमारे मुल्क का फ्यूचर हो, आपको जो पानी दिया गया है उसे पूरा पी लीजिएगा और खाना भी खा लेना। फिर वो बताता है कि मैं एक ऐसी फार्मूला पर काम कर रहा हूँ जिसे सालों तक
इंसानों को खाने और पानी की जरूरत पड़े ही ना। अब जब तक हम वो फार्मूला तैयार कर रहे हैं तब तक आप ये साफ पानी पीते रहें। अब यहाँ डॉक्टर से ये सवाल पूछती है कि आप लोगों के पास इतना सारा खाना और पानी है तो फिर आप ये सब हम बच्चों को ही क्यों दे रहे हो? बाहर भूख प्यास से इतने लोग मर रहे हैं, ये सब आप उन्हें क्यों नहीं देते? जिस पर जवाब टीचर ने दिया, कहती है इसलिए क्योंकि डॉक्टर ने तुम लोगों को चुना है। असल में उन्होंने अर्थक्वेक में अपनी बेटी को खो दिया था, इसलिए उन्होंने अब हमारे फ्यूचर यानी तुम लोगों को तैयार करने का फैसला किया है। अब यहाँ डॉक्टर ली की दोस्त से पूछता है क्या तुम हमारे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनोगी? जिस पर वो मान गई। ली कोई जुआ की जांच पड़ताल करने के लिए अपने कमरे से निकल जाती है। ली की दोस्त के मॉम डैड अपनी बेटी से मिलने की जिद करते हैं। डॉक्टर उन्हें पहले तो मना करता है, लेकिन जब वो नहीं सुनते तो डॉक्टर खुद उन्हें मिलवाने के लिए लैब में लेकर जाता है, जहाँ उसने ली की दोस्त के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए थे। वो बेहोश पड़ी हुई थी। ऐसी हालत देखकर उसकी मॉम डैड डॉक्टर से पूछते हैं कि ये तुमने क्या हाल कर दिया इसका? जब डॉक्टर बताता है जानते हो ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन बच्चों के गले से हमें एक खास लिक्विड मिलता है जो बढ़ती उम्र के साथ खत्म हो जाता है, तो इस उम्र में हमें वो लिक्विड निकालना पड़ता है, जिसकी मदद से मैंने ऐसा फॉर्मूला क्योर बनाया है जिससे कोई भी इंसान इमॉर्टल हो सकता है। इसी क्योर की मदद से मैंने अपनी बेटी को जिंदा रखा हुआ है। जो कहकर वो उन्हें अपनी बेटी दिखाता है जिसके जिस्म का बस ऊपर वाला हिस्सा ही बचा था। ऐसी हालत होने के बाद भी उसका दिल धड़क रहा था। अब उसकी हालत देखकर उस लड़की के मॉम डैड काफी घबरा गई। वो अपनी बेटी को जगाने के लिए उसे हाथ लगा देती है, जो करने से उन्हें डॉक्टर ने मना किया था। ऐसा होते ही उसके मुंह से झाग निकलने लगी, वो तड़पने लगती है और इस तरह उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर उसकी मॉम डैड काफी दुखी हो गई और अब खुद डॉक्टर भी काफी घबरा गया। अब वो उसके मॉम डैड पर भी हमला करके उन्हें मार डालता है। यहाँ पर ली भी छुपी हुई थी। फिर वो वहाँ ली को भी देख लेता है, काफी खुश हो गया क्योंकि अब ली ही उसकी आखिरी उम्मीद बची थी। वो उसे भी जबरदस्ती पकड़ के उस मशीन में जकड़ देता है जो उसकी गर्दन से पानी निकालेगी। वो ली को बताता है कि जो पानी हमने तुम्हें पीने के लिए दिया था उससे हमारा काम आसान हो जाता है। पानी पीते ही वो खास किस्म का लिक्विड बच्चे की गर्दन में इकट्ठा हो जाता है, जिसे मैं फौरन निकाल लेता हूँ। ये बताते ही वो अब ली के गले पर भी कट लगा देता है। उधर नामसन जीवन और फोर्स ऑफिसर को गुंडों का हेड बिल्डिंग की तरफ ले जा रहा था, पर तभी इन्हें एक सिपाही रोक लेता है। क्योंकि ये फंस गए थे इसलिए नामसन सिपाहियों को मारता हुआ आगे बढ़ता रहता है। फिर वो ट्रक समेत उस बिल्डिंग में ही घुस जाता है और अब ये तीनों भी ट्रक से उतरकर सभी सिपाहियों को मार देते हैं। अब फोर्स ऑफिसर नामसन और जीवन को एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ उसके साथी बंधे हुए थे, लेकिन इन्होंने देखा कि अब वो ज़ॉम्बीज बन गए हैं। दरअसल ये डॉक्टर के फेल एक्सपेरिमेंट का नतीजा था कि ज़ॉम्बी बन गए। इससे पहले वो इन्हें नुकसान पहुंचाती, ये ज़ॉम्बी से भिड़ गए, उन्हें मारने लगते हैं। इस बीच नामसन उन दोनों से कहता है कि तुम ऊपर जाकर ली को बचाओ, इन ज़ॉम्बी से मैं निपटता। रास्ते में फोर्स ऑफिसर का सामना अपने सीनियर ऑफिसर से हो गया, इसलिए वो उससे लड़ने लगती है। तब जीवन आगे बढ़ जाता है। उनकी लड़ाई के बीच हमने देखा कि सीनियर ऑफिसर की आंखें एक्सपेरिमेंट की वजह से काफी अजीब हो गई हैं और अब वो फोर्स ऑफिसर को काफी पीटने के बाद बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है, जिससे वो बेहोश हो गई। गन पॉइंट पर जीवन टीचर को लेकर बाहर आया। तब तक नामसन भी सबको मारकर बाहर आ गया था। वो जीवन को कहता है कि तुम आगे जाओ, इस सीनियर ऑफिसर को मैं सबक सिखाता हूँ। लैब में डॉक्टर बातों ही बातों में ली को बताता है कि हमें बूढ़े लोगों की जरूरत नहीं थी, इसलिए तुम्हारी दादी को मार दिया गया है। ये सुनकर ली काफी दुखी हो गई। अब उसके अंदर से लिक्विड निकालकर डॉक्टर पहले उसकी दवा बनाता है, फिर वो अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, पर इससे डॉक्टर की हालत खराब होने लगती है। उसके चेहरे पर जगह जगह अजीब तरह के छाले बनने लग जाते हैं। इस पर मुस्कुराते हुए ली कहती है मैंने तुम लोगों का दिया हुआ पानी पिया ही नहीं था, तो भला वो लिक्विड तुम्हें मेरे अंदर कैसे मिलता, इसलिए अब तुम भी मरने वाले हो। ये सुनकर डॉक्टर बौखला गया। उधर हालांकि नामसन सीनियर ऑफिसर को काफी मारता है, पर उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था, इसलिए आखिरकार टूटी हुई खिड़की से नामसन उसका गला ही काट देता है, जिसे अब जाकर वो मारा जाता है। उधर पीछे से जीवन पर एक सिपाही लड़की आकर हमला कर देती है। तब मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर अपनी बेटी को बैग में रखता है, साथ में कुछ इंजेक्शन भी, और यहाँ से निकल जाता है। जाते हुए वो यहाँ बॉम्ब भी फेंक देता है। धमाका हुआ, पर जीवन ने खुद को और ली को बचा लिया था। नीचे बच्चों के मॉम डैड ये धमाका देखकर काफी घबरा गए। वो डॉक्टर को पकड़ लेते हैं जो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। सब मिलकर उसे पीटने लगते हैं। इस बीच फोर्स ऑफिसर को भी होश आ गई थी, लेकिन अब डॉक्टर पूरी तरह पागल होकर सबको गन से मारने लगता है। अंधाधुंध उसने गोलियां चला दी, पर इस बीच उसे ध्यान नहीं रहा कि मैंने जिस बैग में अपनी बेटी को रखा था उस पर भी एक गोली लग गई है। और अब जब उसने बैग खोलकर देखा तो उसकी बेटी मर चुकी थी। तो अब अपनी बेटी को खोकर वो बुरी तरह रोने लगा। उसे ऐसे देखकर ली पूछती है क्या हुआ, तुम नहीं बचा पाए अपनी बेटी को? हाँ, उसकी इस बात से डॉक्टर चिढ़ गया
उसने गन उठा ली। वो जैसे ली को मारने लगता है, नामसन उसे ही शूट करके मार डालता है। ऐसा होने से सभी लोग काफी खुश हो गए क्योंकि मुसीबत टल चुकी थी और अब किसी की जान को भी खतरा नहीं होगा। फोर्स ऑफिसर कहती है कि अब मैं इसी बिल्डिंग में रहूं। तब नामसन जीवन और ली को लेकर वापिस आ जाता है, जहाँ रास्ते में ये लोग ली की दादी की कब्र के पास भी रुकते हैं। यहाँ ली बहुत ज्यादा रोती है और अब यहाँ से हमें कुछ दिन के बाद का वक्त दिखाया गया, जहाँ ली नामसन और जीवन के साथ रह रही है और बहुत खुश है क्योंकि ये एक फैमिली की तरह रहती, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।